वेलकम टू एजुकेशन गेटवे ICS पार्ट 1। हम लोग चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर हमारे पास 2 है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे प्रीवियस लेक्चर में, और यहाँ पर हम उसके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। हम CPU, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट और बस इंटरकनेक्शन, वो जो 4 मेजर आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज अ CPU। CPU क्या होता है? आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप लोग अक्सर ये समझ रहे हो कि आपके पास वो जो एक बड़ा सा बॉक्स नजर आ रहा है, जो आपके पास एक हार्ड प्लास्टिक या किसी भी चीज का बना हुआ है, हम ये नहीं कह सकते वो CPU है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपके पास एक प्रोसेसर होता है, एक माइक्रोचिप होती है जो आपके उस बॉक्स के अंदर लगी होती है, जो आपके उस कंप्यूटर के अंदर मौजूद जितने भी डाटा इंस्ट्रक्शन है कि डाटा इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने किस तरह से लोड करना है, फैक्च करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, वो सारी जो प्रोसेसिंग है वो हमारा वो CPU के अंदर मौजूद जो प्रोसेसर है वो उसको कंट्रोल करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो CPU है हमारे पास, CPU हम यहाँ पर उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मौजूद प्रोसेसर को कहते हैं। जो हमारा CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेसर है जो हमारी तमाम किस्म की डाटा, कैलकुलेशन, रिजल्ट्स, हर चीज को कंट्रोल करता है। उसे हम क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। CPU फुल फॉर्म किसकी है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। वी कैन कॉल दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कह रहे हैं? कि हमारे पास जो CPU के अंदर प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर तमाम किस्म की इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, फैक्ट कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं CPU is work like a brain of the computer। जैसे इंसान की बॉडी में ब्रेन है, वो हमारे तमाम किस्म के बॉडी फंक्शन, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो CPU प्रोसेसर है वो हमारा कंप्यूटर का क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहला रहा है। उसके बाद जो आपका प्रोसेसर है वो क्या करता है? प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। आप कंप्यूटर को कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं, डाटा इज द मीनिंगलेस चीज है हमारे पास। जब आपकी वो चीज प्रोसेसर के पास जाती है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, देन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास क्या होगी? दैट इज कॉल्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन। दैट इज वो जो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो कैसे आएगी? प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट क्या करेगा? उस जो डाटा आपने प्रोवाइड की, उसके इनपुट थी जो कि मीनिंगलेस थी, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देगा। CPU के 2 पार्ट्स हमारे पास आते हैं। एक होता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट एंड नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब CPU भी मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्योंकि CPU ने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सेंट्रल यूनिट भी कहते हैं इसको। जो सुपरवाइजर होता है कंप्यूटर का, सुपरवाइजर क्या करता है? एक किस्म के, अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पर एक सुपरवाइजर तमाम जो नीचे वाले लोग होते हैं सबको कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से CPU में जो कंट्रोल यूनिट है वो सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर है। इसका काम क्या है? इंस्ट्रक्शंस को फैच करना, देन और जो डाटा आपका मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है उस डाटा को भी लोड करना, फैक्ट करना, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का है। नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? आप अक्सर कंप्यूटर के अंदर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑपरेशंस जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। जितने भी अरिथमेटिक आपके पास ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, ये सारे आपके लॉजिक यूनिट की मदद से, अरिथमेटिक ALU की मदद से परफॉर्म होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द लॉजिकल ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, और आपके पास इस तरह के जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशंस वो भी किसके थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं? अरिथमेटिक लॉजिक। मतलब ये 2 टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक अरिथमेटिक और दूसरे लॉजिक ऑपरेशन आपके पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास CPU था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वन इज द मेन मेमोरी। अक्सर आप लोग बात कर रहे होते हैं जी, मेमोरी की बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है मेमोरी। आप कोई भी डाटा लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, फैक्ट करते हैं, वो ऐसे थोड़ी आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी। वो जो डाटा इंस्ट्रक्शन उठाएंगे वो किसी जगह पे स्टोर भी तो हम लोग करेंगे ना। कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फर्स्ट वन CPU उस इंस्ट्रक्शन को उठाकर स्टोर करेगा, देन उसके ऊपर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। तो हमारे पास मेन मेमोरी, अक्सर आप लोगों ने मेन मेमोरी, रैम हम लोग जो होती है उसको हम मेन मेमोरी का नाम देते हैं। इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। वैसे तो मेमोरी के आपके पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं।
प्राइमरी मेमोरी है, आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। प्राइमरी के अंदर वो जो जितनी टेम्परेरी मेमोरीज हैं वो सारी प्राइमरी होती हैं। सेकेंडरी में आपके पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस जो डाटा को परमानेंट तरीके से स्टोर रखती हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो मेन मेमोरी हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड रैम, ठीक है। मेमोरी का बेसिक फंक्शन क्या है कि डाटा को स्टोर करना, जो इंस्ट्रक्शंस आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको स्टोर करना, यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, दैट इज द फंक्शन ऑफ मेन मेमोरी। इसलिए हम मेमोरी को यूज करते हैं क्योंकि हमने डाटा को स्टोर भी करना है और इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन सीपीयू, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सीपीयू लोड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी। तो ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो हमारा जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर है वो हर किस्म के इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा भाई, वो इंस्ट्रक्शंस लोड करेगा। फिर उन इंस्ट्रक्शंस को लोड कहाँ करेगा, वो मेमोरी में लोड करेगा। देन डाटा एंड रिजल्ट कैलकुलेशन, जो भी आप मतलब जो आपने उसको इनपुट दी है, जो डाटा प्रोवाइड किया, उस डाटा के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हुई हैं, लोड हुई हैं, उनका जो रिजल्ट है, कैलकुलेशन है, वो सारी उस मेमोरी में स्टोर होगी। दैट इज कॉल्ड मेन मेमोरी। मेमोरी के बाद हम इनपुट आउटपुट यूनिट्स की बात कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट्स, इनपुट इनपुट डिवाइसेस, ओसी मींस आउटपुट डिवाइसेस है आपके पास, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में मतलब जितने भी आपके पास ये कनेक्शंस होते हैं, इनका उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस जितनी भी आपके कंप्यूटर के अंदर यूज हो रही हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, दैट इज ऑल कॉल्ड इनपुट आउटपुट यूनिट्स। नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द बस इंटरकनेक्शन। अब बस बेसिकली बस इंटरकनेक्शन क्या है हमारे पास, अक्सर आप लोग कहते हैं जी हम लोग भी बाय वैन के थ्रू भी लोधरा से भावलपुर पहुंच रहे हैं, तो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो हम कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फिजिकली पाथ होता है या जिसके थ्रू हम मूव कर रहे हैं, उस वैन वो किस पाथ के ऊपर जा रही है, वो कौन सा रास्ता जो इन दोनों शहरों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दैट इज द बस। बस इंटरकनेक्शन को भी आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल पाथ थ्रू विच डाटा इंस्ट्रक्शंस आर कंट्रोल सिग्नल फ्लो फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट। मींस कि एक ऐसा इंटरकनेक्शन है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पाथ कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन, ठीक है। बस इंटरकनेक्शन क्या करती है, हमारे जो वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंदर मौजूद जो प्रोसेसर है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे लिए एक बस इंटरकनेक्शन इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, जिस पाथ के थ्रू हमारे जो सिग्नल्स हैं वो फ्लो करते हैं कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ। हमारे पास जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स कौन कौन से जिनको ये बस इंटरकनेक्शन कंबाइन करती है, सीपीयू है, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट्स हो गए, इसके अलावा डिस्क ड्राइव भी, वो भी इसी कंपोनेंट्स की एग्जांपल्स आती है, तो दैट इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन। तो हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में क्या सीखा है जी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया है। उसमें सीपीयू आपके पास था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद मेमोरी को डिस्कस किया है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स को डिस्कस किया है और बस इंटरकनेक्शन को डिस्कस किया है। दैट इज द कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बारे में आज हमने सीखा है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे।